हेलो फ्रेंड, वेलकमिंग टेक अमेजॉन यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑसिलेटर के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में, टेक्निकल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं, उस पर हम आज डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है ऑसिलेटर कन्वर्ट्स। एक्चुअली आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन ऑफ ऑसिलेटर। ऑसिलेटर्स, इट इज़ द सर्किट विच इज़ प्रोवाइड और generate the sinusoidal signals without any input signal, that is called as a oscillator। तो बेसिकली ऑसिलेटर कन्वर्ट करता है डीसी पावर इनटू देसी पावर, क्योंकि ऑसिलेटर को कोई इनपुट सिग्नल देने की जरूरत नहीं रहता है। वो खुद ही एक जनरेटर है, वो जनरेट करता है सिग्नल्स विदाउट एनी इनपुट सिग्नल। तो ये डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। तो ऑसिलेटर कन्वर्ट करता है डीसी टू एसी पावर। तो हमारा आंसर है सेकंड नंबर का, ये वाला। इट्स कन्वर्ट डीसी पावर इनटू द एसी पावर। तो आपको डेफिनेशन पता हो गया ऑसिलेटर की क्या है। ऑसिलेटर की डेफिनेशन अगर हम लिखते हैं, डिफाइन द ऑसिलेटर, तो क्या होता है? इट इज प्रोवाइड desirable frequency signal without any external commands or signal or input signal। तो ये डेफिनेशन है ऑसिलेटर की। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इन एलसी ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर द एक्टिव डिवाइस इज। तो यहाँ पे जो ऑसिलेटर है उसमें एलसी ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर है, तो उसमें एक्टिव डिवाइसेस कौन से? एक्चुअली ऑसिलेटर जब बनता है तो उसमें एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट रहते हैं। एल एंड सी, ये जो दो है ये इसको बोलते हैं पैसिव कंपोनेंट। एंड यहाँ पे खुद एक ट्रांजिस्टर कनेक्ट किया है, अंदर यूज किया है, तो ये है हमारा एक्टिव सिग्नल। जो भी डिवाइसेस सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनता है तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव डिवाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्टिव डिवाइस कौन सा है? एलसी टैंक सर्किट नहीं, इस एल एन सी दोनों क्या है? पैसिव कंपोनेंट है। बायसिंग सर्किटरी, इसमें बायसिंग सर्किटरी कैसा होता है? इसमें रजिस्टर यूज किया जाता है, तो ये भी नहीं है, ये भी रॉन्ग है। तो नेक्स्ट थर्ड है हमारा ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर इज ए एक्टिव डिवाइस विच इज यूज इन एलसी ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द एलसी ऑसिलेटर सर्किट व्हेन द कैपेसिटर इज मैक्सिमम द इंडक्टर एनर्जी इज। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जब कैपेसिटर की साइज बड़ी, कैपेसिटर की वैल्यू अगर ज़्यादा रहती है तो इंडक्टर एनर्जी कैसे रहती है? तो यहाँ पे एक्चुअली ये एलसी सर्किट है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हमारा एल फैक्टर है, दैट मीन्स इंडक्टर। और यहाँ पे कैपेसिटर की वैल्यू अगर बढ़ा दी हमने, कैपेसिटर की वैल्यू अगर बढ़ा दिए तो डेफिनेटली इंडक्टर एनर्जी क्या हो जाती है हमारी? इंडक्टर एनर्जी रिड्यूस हो जाती है, यानी क्या हो जाती है? मिनिमम हो जाती है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एलसी ऑसिलेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज एल, फिलिंग द ब्लैंक, एल और सी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर क्या रहता है। तो एक्चुअली ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी अगर हम लिखते हैं तो वो रहता है 1/2π√LC। तो ये फार्मूला है फ्रीक्वेंसी का। तो इस फार्मूले के रिलेटेड आप देख सकते हैं कि कैसे रहता है, कैसे होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हैं। प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर वेव, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ एल एंड सी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आंसर जो रहेगा हमारा ये जो है 1/2π√LC। तो हमारा आंसर जो रहेगा वो है √LC, यानी ऑप्शन है हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑसिलेटर प्रोड्यूस फिलिंग द ऑसिलेशन। 2 प्रकार के ऑसिलेशन रहते हैं, डैम और अनडैम और मॉड्यूलेटेड। तो यहाँ पे मॉड्यूलेशन का तो कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं है और ये भी नहीं है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन रहे, डैम और अनडैम। तो हमें पता होना चाहिए कि डैम मीन्स क्या होता है और अनडैम मीन्स क्या होता है। तो
डैम मीन्स क्या होता है कि इसका सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाता है और बाद में वो कम हो जाता है, तो इसको बोलते हैं कि डैम ऑसिलेशन। और अनडैम ऑसिलेशन में क्या होता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल्स इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, कंप्लीटली कांस्टेंट हो जाता है, सिग्नल लॉस नहीं होता है। तो ऑसिलेटर बेसिकली प्रोड्यूस दी अनडैम ऑसिलेशंस। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ये वाला सेकंड नंबर का ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, द ऑसिलेटर्स एम्प्लॉइज फिलिंग द ब्लैंक फीडबैक। तो ऑसिलेटर में हमेशा ही पॉजिटिव फीडबैक यूज होता है, नेगेटिव फीडबैक नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है पॉजिटिव फीडबैक। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक भी नहीं रहता। तो जनरल ऑसिलेटर में बेसिकली क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक रहता है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव फीडबैक। ये जो नेगेटिव फीडबैक रहता है एक्चुअली कहाँ पे यूज करता है, एम्पलीफायर में यूज होता है। एम्पलीफायर में बेसिकली क्या यूज होता है, नेगेटिव फीडबैक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलसी ऑसिलेटर कैन नॉट बी यूज टू प्रोड्यूस फिलिंग द ब्लैंक फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एलसी ऑसिलेटर कैन नॉट बी यूज टू प्रोड्यूस, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी एलसी ऑसिलेटर सर्किट प्रोड्यूस करने के लिए यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हाई ऑडियो, वेरी लो, वेरी हाई। तो यहाँ पे वेरी लो फ्रीक्वेंसी ये आंसर रहता है, क्योंकि ये जो ऑसिलेटर यूज होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है। एक्चुअली हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है, ऑडियो के लिए भी यूज होता है, और हाई ऑडियो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे ये यूज नहीं होता है लो फ्रीक्वेंसी के लिए। तो आंसर जो रहेगा हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डली ऑसिलेटर इज कॉमनली यूज इन। द हार्डली ऑसिलेटर बेसिकली यूज कहाँ पे किया जाता है, तो ये कॉमनली यूज होता है रेडियो ऑसिलेटर में। ये जो यूज होता है रेडियो ऑसिलेटर में यूज होता है, और रेडियो ट्रांसमीटर में बेसिकली क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज होता है। यहाँ पे क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज होता है। यहाँ पे क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज होता है, और ट्रांसमीटर में और रिसीवर में क्या होता है, हार्डली ऑसिलेटर यूज होता है, वो फ्रीक्वेंसी कैरियर फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फेज शिफ्ट ऑसिलेटर वी यूज आरसी सेक्शन। अगर आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में कितने आरसी सर्किट यूज किए जाते हैं, तो बेसिकली एक एलसी सर्किट जनरेट करता है 60, दूसरा करता है 60 डिग्री और तीसरा करता है 60। तो टोटल अमाउंट होता है इसका जो एंगल बोलते हैं वो कितना होता है, टोटल 180 डिग्री। तो टोटल 180 डिग्री सिग्नल चाहिए, और जो 180 डिग्री जब प्रोवाइड्स करता है वो ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ पे आंसर रहेगा कि हमारा 3। तो 3 एलसी सेक्शन रहते हैं, यूज होता है फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फेज शिफ्ट ऑसिलेटर द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंड एलिमेंट्स आर। फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस, एक्चुअली यहाँ पे फेज शिफ्ट बोला है, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। तो फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में बेसिकली क्या क्या कंटेन है, इट इज द कंसिस्ट ऑफ ट्रांजिस्टर प्लस एलसी आरसी सर्किट, आरएनसी सर्किट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ये जो आर और सी है ये है फ्रीक्वेंसी डिटरमिनिंग कंपोनेंट्स। ये पैसे कंपोनेंट है, इसके वैल्यू पे डिपेंड करता है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो हमारा आंसर क्या है, 3 आर एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो विंड ब्रिज ऑसिलेटर यूज विच फीडबैक्स। तो विंड ब्रिज ऑसिलेटर में कौन से फीडबैक यूज होता है, एक्चुअली विंड ब्रिज इसमें इसमें ब्रिज जैसा इसका कंस्ट्रक्शन है, और इस दोनों ब्रिज में एक्चुअली एक इसमें फीडबैक में पॉजिटिव फीडबैक यूज किया और दूसरे फीडबैक में नेगेटिव फीडबैक यूज किया। तो विंड ब्रिज ऑसिलेटर ऐसा है कि इसमें दोनों फीडबैक यूज किए, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या रहेगा,
बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक्स आर यूज इन द वेन ब्रिज ऑसिलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन ए क्रिस्टल इज, तो क्या होता है? एक्चुअली यहाँ पे वोल्टेज डेवलप होता है बिकॉज ऑफ मैकेनिकल ट्रेस। मैकेनिकल ट्रेस अगर इसमें बढ़ जाता है, मैकेनिकल ट्रेस, तो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे ट्रेस जब इंक्रीज होता है तो यहाँ पे इंक्रीज होता है वोल्टेज। तो एक्चुअली यहाँ पे वोल्टेज डेवलप होता है बिकॉज ऑफ मैकेनिकल ट्रेस। पीजो इलेक्ट्रिक का फंक्शन ही है कि अगर मैकेनिकल इज कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? 1। तो नेक्स्ट है, इफ द क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी चेंज द टेम्परेचर्स we say that crystal has linked by temperature coefficient। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज विद द टेम्परेचर, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो टेम्परेचर चेंज होता है, बराबर है। तो यहाँ पे जो क्रिस्टल रहेगा वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या रहेगा उसका? पॉजिटिव। यहाँ पे क्या? पॉजिटिव कोएफिशिएंट रहेगा। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिस्टल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इज वेरी स्टेबल ड्यू टू दी ऑफ द क्रिस्टल। तो यहाँ पे क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी स्टेबल कांस्टेंट कब रहती है, रीजन क्या है उसका, इस क्वेश्चन में पूछा। तो यहाँ पे बताया कि ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। तो बेसिकली जब हाई क्वालिटी फैक्टर जब रहता है तभी वो फ्रीक्वेंसी कोई भी सर्किट स्टेबल प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो हाई फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है, द एप्लीकेशन वेयर वन कुड मोस्ट लाइकली फाइंड अ क्रिस्टल ऑसिलेटर इज। तो मोस्टली जो क्रिस्टल ऑसिलेटर है वो जनरली ट्रांसमीटर में यूज होता है। तो यहाँ पे एक ट्रांसमीटर दिया है, रेडियो ट्रांसमीटर में क्रिस्टल ऑसिलेटर बेसिकली यूज किया जाता है। तो रेडियो रिसीवर में बेसिकली क्या यूज करते हैं? हार्डली ऑसिलेटर, हार्डली ऑसिलेटर। तो रेडियो रिसीवर में क्या यूज होता है? हार्डली ऑसिलेटर। और यहाँ पे यूज होता है हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो आंसर क्या है हमारा? 2 नंबर का। नेक्स्ट है, द ऑसिलेटर डिफर फ्रॉम द एम्पलीफायर बिकॉज इट। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा ये एग्जाम में पूछा जाता है कि यहाँ पे ऑसिलेटर कैसे डिफर है फ्रॉम द एम्पलीफायर। एक्चुअली देखो कि एम्पलीफायर को एम्पलीफाई करने के लिए कुछ ना कुछ इनपुट सिग्नल देना ही पड़ता है, लेकिन ऑसिलेटर का ऐसा नहीं है। ऑसिलेटर खुद ही एक जनरेट करता है फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या ऑप्शन है। हैज मोर गेन। एक्चुअली गेन का यहाँ से ऑसिलेटर का कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन एम्पलीफायर को गेन लगता है। एम्पलीफायर का गेन अगर ज्यादा रहता है तो एम्पलीफिकेशन ज्यादा होता है। रिक्वायर्ड नो इनपुट सिग्नल, डेफिनेटली यहाँ पे ऑसिलेटर को रिक्वायर्ड नो इनपुट सिग्नल। यहाँ पे ऑसिलेटर जनरेट करता है एनी इनपुट सिग्नल्स विदाउट एनी एक्सटर्नल कमांड। तो ये ऑप्शन इसका है। तो रिक्वायर्ड नो डीसी पावर सप्लाई, डेफिनेटली हर सर्किट को रिक्वायर्ड तो होता है डीसी पावर सप्लाई। एम्पलीफायर को भी डीसी पावर सप्लाई लगता है, ऑसिलेटर को भी पावर सप्लाई रहता है। तो ये ऑप्शन में नहीं आता है। तो 4 है, ऑलवेज हैज द सेम इनपुट, नो। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 2 नंबर का। नेक्स्ट है, वन कंडीशन फॉर द ऑसिलेशन इज। तो 2 कंडीशन फुलफिलमेंट होनी चाहिए जब प्रॉपर ऑसिलेशन के लिए। पहला है हमारा जो फेज शिफ्ट रहता है वो रहता है 360 डिग्री और 0 डिग्री होना चाहिए। और जो गेन रहता है जिसको बोलते हैं ए, तो ये क्या होना चाहिए? ये क्या रहता है बेसिकली? इट शुड बी should be 1 equal to 1 और greater than 1। इसका 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है और ये दूसरी कंडीशन। यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी कंडीशन इसके साथ मैच हो रही है। तो कंडीशन मैच हो रही है 3rd नंबर की, द फेज शुड अराउंड द फीडबैक लूप ऑफ 0 डिग्री। तो ऑप्शन रहेगा। तो सेकंड कंडीशन फॉर द ऑसिलेशन इज, तो सेकंड कंडीशन क्या है यहाँ पे?
तो गेन ऑफ वन अराउंड द फीडबैक लूप। द सेकंड कंडीशन क्या होता है, द गेन ऑफ वन, तो गेन क्या होना चाहिए, इक्वल टू और ग्रेटर देन वन, तो ये आंसर रहेगा। क्वेश्चन है, द फॉर द ऑसिलेटर टू प्रॉपरली स्टार्ट द गेन अराउंड द फीडबैक लूप मस्ट इनिशियली बी। तो मैंने बता दिया था पहले ही, यहाँ पे वो ग्रेटर देन वन होना चाहिए, तो हमारा आंसर जो रहेगा 2। यहाँ पे बताया कि वेन ब्रिज ऑसिलेटर इफ द रेजिस्टेंस इन द फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक सर्किट आर डिक्रीज, द फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है, ये उनको पूछना है। तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस इन द पॉजिटिव फीडबैक सर्किट आर डिक्रीज, तो ये क्या हो जाता है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इन द कॉल्पिक ऑसिलेटर द फीडबैक इज ऑब्टेन। द कॉल्पिक ऑसिलेटर में बेसिकली फीडबैक जो यूज होता है, उसमें कॉल्पिक में क्या होता है, सी का कॉम्बिनेशन रहता है, उसमें एक्चुअली सी कैपेसिटर्स यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे किस में कैपेसिटर दिखते हो देख लीजिए, मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं, यहाँ पे टिकल्स कॉइल नहीं। तो जो हमारा क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो रहेगा द फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्प्लिट कैपेसिटर। यहाँ पे क्या यूज करता है, स्प्लिट कैपेसिटर यूज किए जाते हैं। तो कैपेसिटर बेसिकली कैसे यूज जाते हैं, स्प्लिट ऐसे, और ये जो फीडबैक रहता है वो दिया जाता है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है, द क्यू ऑफ द क्रिस्टल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। आपको पता होना चाहिए कि क्वालिटी फैक्टर क्यू है, जितना इंक्रीज रहेगा उतने फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी क्या हो जाएंगी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होने के लिए क्यू क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे मोर देन 10K उसका क्या रहता है, क्वालिटी फैक्टर रहता है क्रिस्टल का। इसलिए क्रिस्टल का फ्रीक्वेंसी हमेशा, इसलिए क्रिस्टल ऑसिलेटर कहाँ पे यूज करते हैं, ट्रांसमीटर में। द क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज मोस्ट कॉमनली यूज इन द क्रिस्टल ऑसिलेटर बिकॉज, यहाँ पे बेसिकली क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज किया जाता है मोस्टली, उसका रीजन पूछा यहाँ पे। इट हैज सुपीरियर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इट इज डेफिनेटली इसकी जो प्रॉपर्टी है बहुत सुपीरियर रहती है, और इट इज इजीली अवेलेबल, ये तो कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव नहीं, और ये भी नहीं। तो आंसर क्या है, इट हैज सुपीरियर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऑसिलेटर फिक्स कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, हार्टले ऑसिलेटर, कॉल्पिक ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर। एक्चुअली क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है, इसका जो फ्रीक्वेंसी रहता है वो कैसे रहता है, कांस्टेंट रहता है, और इसका क्वालिटी फैक्टर हमने बता दिया वो क्या, मोर देन 10K रहता है। तो आंसर रहेगा कि द क्रिस्टल ऑसिलेटर इज ए फिक्स फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। In a LC oscillator, if value of L is increased 4 times, the frequency of the oscillation is decreased 2 times. Actually इसका फार्मूला है वो आप देख लीजिए, ये फार्मूले पे डिपेंड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्पोर्टेंट लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर का यही लिमिटेशन है कि उसका जो आउटपुट जो रहता है V0 वो क्या रहता है, बहुत लो रहता है। इसका क्वालिटी फैक्टर बहुत हाई रहता है, और यही इसका एक एडवांटेज है, और जो ड्रॉबैक है उसका है वो लो आउटपुट। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि क्रिस्टल ऑसिलेटर का लिमिटेशन क्या है, तो क्रिस्टल ऑसिलेटर का लिमिटेशन है यहाँ पे इट हैज लो आउटपुट। नेक्स्ट है, द सिग्नल जनरेटर जनरली यूज इन द लेबोरेटरीज इज फिलिंग द बैंक ऑसिलेटर। द सिग्नल जनरेटर के लिए लेबोरेटरी में, लैब में कौन सा ऑसिलेटर बेसिकली यूज किया जाता है, तो वहाँ पे यूज किया जाता है वेन ब्रिज ऑसिलेटर। Thank you for watching this Tech Amazon YouTube channel.